दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के एपिसोड 12 में आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस एपिसोड में हम व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब कि पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस पर चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग मानवी। सॉरी, गुड मॉर्निंग मानवी। क्या बात है, तुम आखिर किस सोच में इतना उलझी हो? यार, तुम अरुण को जानती हो ना, मेरा कजिन। उसका भी मैसेज आया था मेरे पास। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था। उसके पास सभी स्किल्स थी, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। अरे सॉरी टू हियर दैट। लेकिन जब इंटरव्यू बढ़िया हुआ तो उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? वैसे मानवी, उसे फीडबैक मिला है कि उसका अपीयरेंस पसंद नहीं आया। मतलब वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार होकर नहीं गया। उसकी शर्ट मूसी हुई थी और उसमें निशान भी थे। उसके बाल भी बिखरे हुए थे और जूते भी पॉलिश नहीं थे। बट किसी ने उसे बताया नहीं कि इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होकर जाते हैं। असल में अरुण काफ़ी कैजुअली ड्रेस्ड अप होता है। क्या ग्रूमिंग का हमारे व्यक्तित्व पर इतना असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है आयशा। अच्छी तरह से तैयार होने का खास महत्व है। पर्सनल हाइजीन और अपीयरेंस आपकी इमेज बनाती है। ये न केवल आपकी लीडरशिप क्वालिटी की झलक देता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आपको दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। जब आप खुद वेल ग्रूम्ड होते हैं तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। व्यक्तिगत स्वच्छता, आप कौन हैं, कैसे रहते हैं, जीवन में क्या काम करते हैं और क्या कर सकते हैं, इन सभी को दर्शाता है। तो क्यों ना हम आज अपने श्रोताओं से व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बात करें। खुद को स्मार्टली कैसे प्रेजेंट करें, ये जानकारी सभी श्रोताओं के लिए लाभदायक होगी। सबसे पहली बात, ग्रूमिंग या व्यक्तिगत स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। घर के अंदर और बाहर इसकी जरूरत हर कदम पर पड़ती है। सेल्फ ग्रूमिंग काफी हद तक आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। काम की जगह पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप वेल टर्न्ड आउट हों। अच्छी तरह से तैयार लोग प्रोफेशनल दिखते हैं। उनके इस गुण की वजह से उनके कलीग और मैनेजर उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। व्यक्तिगत सफाई या पर्सनल हाइजीन एक व्यक्ति में अंदर से कॉन्फिडेंस पैदा करती है। काम पर जाने से पहले खुद को अच्छी तरह तैयार करना चाहिए, जैसे कि आपके नाखून कटे हुए हों, आपके बाल कंघी किए गए हों, आपके कपड़े इस्त्री किए हुए हों और जूते या सैंडल पॉलिश हो। इससे आपकी पर्सनालिटी निखर कर आती है। आप खुद अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अच्छे दिख रहे हैं। श्रोताओं, व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देने वाले लोग ही पेशेवर जीवन में अधिक सफल होते हैं। आप ही बताइए, यदि आपके सामने दो लोग खड़े हों, एक जो साफ कपड़े पहने वेल ग्रूम्ड है और एक जो मैले कपड़े पहने हों, आप किससे बात करना पसंद करेंगे? आप उस व्यक्ति से बात करेंगे जो अपने पहनावे से आकर्षक दिखता है। बिल्कुल सही। ऑफिस में भी उसी व्यक्ति को ज्यादा भाव मिलता है जो स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं। आपका अपीयरेंस आपके काम में इंटरेस्ट का भी प्रतीक है। अगर आप अपने ऑफिस को महत्व देंगे तो आप वहाँ अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति को उचित साफ सफाई रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को कहते सुना है कि घर से बाहर निकलते समय एक बार देखना चाहिए कि हम कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट या अनस्मार्ट। स्मार्ट दिखने के पीछे का राज है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना।
सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब भारी मेकअप के सहारे अपने चेहरे की खामियां छुपाना नहीं है, बल्कि साफ सुथरा होना, ट्रिम दाढ़ी या क्लीन शेव्ड, छोटे बाल, फिट शरीर वगैरह वगैरह। महिलाओं के लिए भी अच्छे से कंघी किए हुए बाल, महंगे नहीं पर स्मार्ट कपड़े, नाखून कटे हुए, यदि नेल पॉलिश लगी हो तो कायदे से हो, ना कि आधी निकली हुई और आधी लगी हुई। लिपस्टिक, काजल फैला ना हो और व्यक्ति के शरीर से बू ना आ रही हो। स्वच्छता की परिभाषा व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। इस पर सभी के विचार अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन सी बातें हैं जो स्वच्छता की आदतों की शुरुआत करने के लिए जरूरी है? व्यक्तिगत सफाई में बहुत सी बातें शामिल हैं, जैसे कि आपके शौचालय के प्रयोग की आदत। शौचालय को साफ रखना जरूरी है। बाथरूम के इस्तेमाल के बाद उसको दूसरों के लिए साफ छोड़ना भी एक अच्छा गुण है। फिर 20 से 30 सेकंड तक साबुन से अपनी उंगलियों के बीच, हाथों के पीछे और अपने नाखूनों को नीचे तक साफ करें। पानी से अच्छी तरह हाथ धोने के बाद टॉवल या हैंड ड्रायर से सुखाएं। लेकिन हाथ धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें दिन में कितनी बार हाथ धोने चाहिए? आपके हाथों के कीटाणु मुंह, नाक, आँख या कान के जरिए आसानी से आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं। शौच के बाद, भोजन से पहले या जब आप छींकते हैं तो उसके बाद अपने हाथ जरूर धोएं। इसी तरह बच्चे का डायपर बदलने के बाद या किसी चोट या घाव को साफ करने के बाद अपने हाथ धोना ना भूलें। हाँ, हाथ धोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहाने को लेकर भी लोगों के कई सवाल रहते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति को दिन में कितनी बार नहाना चाहिए? देखो, वैसे तो ये हर व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो दिन में कितनी बार नहाए, लेकिन कम से कम लोगों को हर दिन नहा लेना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं तो 2 बार नहाती हूँ। साबुन से नहाने से त्वचा की मृत सेल्स, बैक्टीरिया और गंदगी साफ हो जाती है। आपको अपने बालों को भी हफ्ते में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। शैम्पू करने से बाल साफ लगते हैं और सिर की त्वचा को हानि पहुंचाने वाली गंदगी भी निकल जाती है। हाँ आयशा, मैं अपने बालों को धोने का विशेष ध्यान रखती हूँ ताकि वे रूखे और उलझे हुए ना दिखें। इसके अलावा अपने नाखूनों को छोटा और साफ रखने के लिए उन्हें नियमित रूप से काटना चाहिए। गंदगी और कीटाणुओं को दूर करने के लिए नेल ब्रश से उनके नीचे ब्रश करें। नाखूनों को साफ रखने से कीटाणुओं को मुंह और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकने में मदद मिलती है। एक बात और, लोगों को नाखून चबाने की आदत से भी बचना चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ साथ हमें दांतों को भी साफ रखने की जरूरत है। दंत स्वच्छता मोती जैसे चमकीले दांतों से कहीं अधिक है। अपने दांतों और मसूड़ों की देखभाल करना मसूड़ों की बीमारियों और कैविटी को रोकने का एक अच्छा तरीका है। लेकिन दांतों को साफ करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है? दिन में कम से कम 2 बार 2 मिनट तक ब्रश करें। उठने के बाद और सोने से पहले ब्रश करना ना भूलें। यदि आप कर सकते हैं तो हर भोजन के बाद भी ब्रश करें। ये कदम दांतों की सड़न को रोकने में सहायक है। इससे बैक्टीरिया और कीटाणु खत्म होते हैं। इन छोटे छोटे कदमों का पालन करने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको इसे फैलने से रोकना चाहिए ताकि दूसरे बीमार ना पड़े। यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो बीमारी को फैलने से रोकने के लिए आपको कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए और साथ ही सैनिटाइजर से सतहों को पोंछना चाहिए। इसके अलावा इस्तेमाल किए गए टिश्यूज को याद से तुरंत फेंक दें। आयशा, तुमने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को इससे बहुत मदद मिलेगी और हम सभी इन आदतों को अपने दैनिक जीवन में शामिल भी करेंगे। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज, नमस्कार।
हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।